हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको कभी भी वो लव और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी थी या क्या चालाकी थी, हम वो देखेंगे। ये जर्नल रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप मत लीजिएगा। मैं बिगनर गाइड टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं स्केर्ड रेबल ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। मुझे कार्ड बहुत पसंद है। इसके अंदर बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं एंजल की तरफ से। तो देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऐसी वजह थी कि आपके जिसके बारे में पूछ रहे हैं, एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, अगर क्रश के बारे में भी है, अगर आप क्रश के बारे में भी पूछ रहे हो कि वो आपको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहा है जो आप उससे तवक्को करते हो या उसका सोचते हो, तो उसकी क्या वजह है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 10 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर आया है 5 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर आया 10 ऑफ सोर्स, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस। आपके ज़िंदगी में अक्टूबर बहुत मायने रखता है किसी वजह से। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे जो एक और, बल्कि मुझे कार्ड निकालना है, एंजल ने का एक और कार्ड निकालना है। इसको हम आगे करते हैं और देखते हैं क्या कार्ड आया। 9 ऑफ कप। मैंने जो आपके अभी तक कार्ड्स देखे हैं और जो मुझे एनर्जी फील हुई है, जो मैं देख सकती हूँ या महसूस कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपने जितना प्यार दिया है ना, उसने उतना ऑब्जर्व तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे उसी दरमियान ये बात पता लग गई थी कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। मुझे लगता है वो छोड़ के गए, शायद आप भी छोड़ के गए हों। हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस थी या आपके पास बहुत अच्छा आपका कैरियर था या आप उनसे दिखने में अच्छे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी इनसिक्योरिटी रही है उस बंदे की ज़िंदगी में। वो हमेशा उसके जहन में यही रहा है कि आप उनको धोखा दोगे और चले जाओगे। मुझे ये भी लगता है, और जो मुझे एनर्जी फील होती है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपको मोहब्बत देना चाहते थे, शायद उनके पास इतने, कहते हैं ना, वो एक तो एक्सप्रेसिव नहीं हो। मुझे लगता है कि जो उनकी मोहब्बत थी ना कहीं एक जेलसी क्रिएट कर गई थी। मुझे लगता है कि अगर आपकी इतनी सी भी कामयाबी, आपकी इतनी सी भी कोई चीज़ होती थी, वो उसको पर्सनली लेकर समझते थे कि आप उन्हें लेट डाउन कर रहे हैं। इवन दो कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग आप पे शक भी बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपके कैरेक्टर को भी चैलेंज किया है कि आपको कैरेक्टर वाइज उन्होंने बहुत डिफेम करने की कोशिश की। आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो आपको वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो पर्सन खुद नहीं समझ पाए कि उसे आपसे प्रॉब्लम क्या है, उसे आपसे क्या ऐसी चीज़ है कि वो जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कुछ लोगों को मेंटली भी इलनेस रही है या मेडिकेशन पे थे। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जो है मेंटली एंजाइटी रही है, और मुझे लगता है बहुत आइसोलेटेड रहने वाले हैं या रहने वाली थी। और वो आपको रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझने लगे थे। वो ये नहीं समझते थे या समझती थी कि आपके साथ उनकी विक्ट्री है, ज़िंदगी अच्छी है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि कान के कच्चे थे। अब आप लोग कहेंगे कान का कच्चा क्या होता है दीदी? ये बड़ी प्योर उर्दू है और बड़ी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड दिल्ली और लखनऊ से है, यानी कि मेरे फोर फादर्स का, मेरा नहीं। तो कच्चे कानों का मतलब होता है जिसने जो बात की उसको सुन लिया और उसके कहने में आ गए, कान के कच्चे। तो मुझे लगता है कि उनको जो कोई बात समझाता था, पढ़ाता था, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। कुछ लोगों के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक भी लगता है। मुझे लगता है कि बहुत बुरा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया था। और मुझे लगता है कि वो आपको रिस्पेक्ट दिल से देना चाहते थे, क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट 10 ऑफ कप है और 9 ऑफ कप है, मुझे लगता है बड़ी मोहब्बत स्ट्रांगली रही। लेकिन कुछ भी सिचुएशन थी, चाहे वो फैमिली की तरफ से थी या विच क्राफ्ट था या ब्लैक मैजिक था या फैमिली प्रेशर था या खुद कोई मेंटली इलनेस थी जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को नेगेटिविटी में कॉन्टिन्यूसली डालते रहे,
या डालती रहीं। मुझे लगता है कि शायद आपने उनको छोड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और वो ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है या जानती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। मैं आपको बताऊं, वो आपको चाहे रिस्पेक्ट दें ना दें, लेकिन वो आपसे प्यार आज भी करती हैं या करते हैं, चाहे वो ना बोलें। देखें, कुछ लोगों की अपनी अना होती है, कुछ लोगों का अपना वे ऑफ लव होता है, वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम उनको ना इम्पोज कर सकते हैं ना फोर्स कर सकते हैं। एंजल मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं उन्होंने कभी उन्हें रिस्पेक्ट और लव क्यों ना दिया। ओ एम्परर, जिद्दी, बहुत ज़िद्दी एरीज है, बहुत ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी, कनिंग, चालाकी, अपना करना। हो सकता है कि दूसरे भी वजहें हों, लेकिन जो मेन रीज़न रहा, आई एम सॉरी टू से, वो ज़िद्दी थे, बहुत ज़िद्दी। और वो शायद इसलिए प्यार नहीं दे पाए या रिस्पेक्ट नहीं दे पाए आपको कि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने आपको ये चीज़ें बता दी तो कहीं ये ना आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएं या आप उनको एक्सेप्ट ना करें। मुझे लगता है बड़े शायाना मिजाज के और बड़े आशिक मिजाज के रहे हैं या रही हैं। मुझे लगता है कि आप लोग एज ए कपल भी अगर थे ना तो आपने ज़्यादा काम किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंस के वे में, घर का काम भी बहुत ज़्यादा आपने किया है। अगर आप जॉब करते थे तो आप घर भी देखते थे, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, घर देख रहे हैं तो घर देख रहे हैं। वो थोड़े से शाही मिजाज के पर्सन थे। बाज़ लोग बाय बर्थ होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। शायद ये भी एक वन ऑफ देम वजह रही है। मुझे लगता है वो आपको बहुत कंट्रोल करना चाहते थे और कंट्रोलिंग पर्सन भी थे। कुछ लोगों का मुझे लगता है शादी के वादे भी किए, शादी नहीं की, और अगर शादी की भी तो शादी को तोड़ दिया अपनी ज़िद, अपनी अना और अपने अहंकार के लिए कि नहीं मैं सही, मेरा ये सही, तुम गलत, तुम इसको एक्सेप्ट करो। मुझे लगता है कि दे रियली लव इट कि जब आप उनसे माफ़ी मांगते थे, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ही माफ़ी मांगी है। तो मुझे लगता है उनकी जेलसी, उनकी ज़िदपन, कहीं कहीं विच क्राफ्ट भी है। 4 ऑफ पेंटिकल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है की एनर्जी आई है। मुझे स्ट्रांगली फील है कि वो आपको कभी नहीं बता पाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या करती हैं। मेरा यानी कि मैंने जब ये निकाला है ना, मेरा दिल एकदम नर्म, एक सॉफ्ट हो गया। मेरा यानी कि मेरे आंसू नहीं आ रहे, लेकिन मुझे अंदर फील हो रहा है कि वो पर्सन आपको कभी बता ही नहीं पाया। वो देखिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पे कि हमारे माशरे में स्पेशली हम लोग जो एशियन पीपल हैं या हम लोग जो लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, जहाँ के भी हैं, हमारे यहाँ मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है रोना नहीं है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना। और कुछ फैमिलीज़ में लड़कियों का भी होता है, उन्हें बचपन से बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि तुम्हें किसी के आगे रोना नहीं है, तुमने वीक नहीं करना है। मुझे लगता है वो वॉल आपके पर्सन की ज़िंदगी में रही है। शायद वो ब्रॉटअप जो हुए थे सिंगल पेरेंट में हुए थे, कुछ लोगों की उनकी सिस्टर या ब्रदर ने उनको रेजअप किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बचपन से उनकी जो अपब्रिंगिंग की गई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग की गई थी। लेकिन वो दिल से एक कहते हैं ना कि एक वो हैं कि जो अपने दिल से कभी आपको नहीं बता पाए वो आपके लिए कैसा चाहते हैं। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर इमोशन को डब्बे में बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं इन दोनों एनर्जी के दरमियान आप दोनों की जो लड़ाइयाँ बढ़ी हैं वो इन दोनों एनर्जी के दरमियान थी, क्योंकि वो कभी नहीं बताना चाहते थे हाउ डू दे फील, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे या करते थे। और मुझे लगता है उन्होंने आपको शायद रोका भी इसलिए नहीं क्योंकि उनके दिल में था अगर रुकना होगा रुक जाएगी या रुक जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसी फीलिंग है कि मैं झुक नहीं सकता या झुक नहीं सकती। 4 ऑफ सोर्ड, आप देख लें सारे कार्ड्स हैं। 4 नंबर अप्रैल आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल टोटली बंद कर दिया था, बिल्कुल टोटली कहते हैं ना, अपने आप को शट डाउन कर दिया, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को, हर खुशी को। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो आपको रिस्पेक्ट तो नहीं दे पाए एज यू वांट टू, यू नो, कि ही और शी गिव इट टू यू। बट द थिंग इज़ दैट वो आपसे प्यार वैसे ही करते हैं,
बहुत प्यार करते हैं। अगर आप देखिए कि आपके सारे कार्ड्स अच्छे आए, जैसे 10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 6 ऑफ वंस, एम्परर का कार्ड तो उनके अपनी ज़िद की बिना पर है। और इसके नीचे कौन सा कार्ड आया था, 5 ऑफ कप, ये आपके जाने का उसका गम है। लेकिन आप ये देखिए कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, हालांकि ये इसमें बंधे हुए अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है इस रिलेशन से, लेकिन पीछे आप देखिए दिल बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में आज भी बहुत मायने रखते हैं या रखती हैं। अब मैं लास्ट 3 कार्ड निकालूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं इस डेक की डीप एनर्जी क्या है या डेप्थ में क्या है, और वो आप उनके दिल की डीप फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मुझे इन 3 कार्ड को देख के दो सिनेरियो बहुत स्ट्रांगली आए हैं। सबसे पहले मुझे जो पहला सिनेरियो आया है, जो 2 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ सोर्ड्स को आया है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऑलरेडी था या नहीं था, बाद में वो उसकी लाइफ में आ गया। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि वो आपको जगल करते रहे कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना कहाँ है। आपको कोई मकाम देना है, कोई यानी कि आपको कोई रिश्ता देना है, कोई रिश्ते का नाम देना है, वो इन चीज़ों में जगल करते रहे और कहीं ना कहीं वो अपनी ही इनर मेंटली कहते हैं ना, मेंटली चीज़ों से लड़ते रहे। इन द एंड एवरीथिंग जो थी ना वो उनके ऑपोजिट हो गई। मुझे लगता है कि उनको जब ये सारी बातें समझ आए, इट्स टू लेट, क्योंकि उनकी लाइफ में पहले से कोई था या आपकी लाइफ में पहले से कोई था जब उन्हें ये बात समझ आई, और वो बहुत लेट हो चुके थे। मुझे लगता है कि वो आज भी सोचते हैं या सोचती हैं कि मुझे आपकी तरफ आना चाहिए, मैं सबसे लड़ लूँगा, मैं आज भी अपने उसी मेंटली स्ट्रेस में हूँ। मुझे स्ट्रांगली लगता है आपके पर्सन पे या तो कोई विच क्राफ्ट यानी कि ब्लैक मैजिक है, या उनका कोई बहुत करीबी है जो उनका दुश्मन है। अगर आप इस चीज़ को देखें, 7 ऑफ वंस जो कार्ड होता है, ये एक तरीके से इसको मैं कैसे आपको बताऊं, 7 ऑफ वंस जो कार्ड है वो एक कहते हैं ना कि एक थेफ्ट का, डिसऑनेस्टी का कार्ड है 7 ऑफ वंस। ठीक है कि आदमी जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, अपने इनर नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे एक लिजर्ड है, ये जो होती है ना डेजर्ट की जो लिजर्ड होती है, ये वो है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई उनका करीबी पर्सन है जो उनको स्ट्रांगली आपके ख़िलाफ़ या आपके ना तरफ जाने के लिए उन्हें हमेशा हमेशा बॉदर करते हैं। मुझे ये भी लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। अब उनकी जंग अकेले नहीं, अब उनकी जंग अपनी फैमिली को भी लेके है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी। बियॉन्ड द माइंड द एयर बीट्स। अच्छा, ये आपने एक चीज़ देखी, सेम कार्ड का ये जो इसका वो बना हुआ है, लोगो है इसका डेक का, वही आया है। बहुत स्ट्रांग है, मैं इस चीज़ को हमेशा लकी मानती हूँ। 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। लास्ट कार्ड, एवरी जर्नी स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप। अगर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ 12 आया है या 21 आया है, दोनों एक जैसे ही आए। देखें, जो मुझे यहाँ पे जो एंजल की ने जो फीलिंग दी है या एंजल ने मुझे बताया है या जो मैं फील कर सकती हूँ, सबसे पहले ये है कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटजी को देखें, अपनी दिल की फीलिंग को समझें, अपनी दिल की सेंस को समझें। जब भी आप उस तक पहुंचेंगे, आप अपने दिल की कहते हैं ना हार्ट बीट को समझें कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ आगे लेकर जाएगी, क्या चीज़ नहीं लेके जाएगी। ये कार्ड जो है, ये ऑरिकल कार्ड जो है, ये गाइडेंस का कार्ड है। ये एंजल आपको कहते हैं कि आप अपने अंदर मालूम करें
कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई आपको ऑलरेडी पता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शख्स आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था या प्यार नहीं कर रहा था, आपको पता है, ये बात अंदर से आप जानते हैं। उसके अलावा एंजल आपको कहते हैं कि अपने दिमाग को और अपने दिल को डिस्ट्रैक्ट ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ना करें, क्योंकि आप अपने दिल को सुने, आपको अंदर से पता है, क्योंकि जो दर्द उस पर्सन ने दिया है वो दिमाग का नहीं है। वो तो सही है, एक एंजाइटी है, लेकिन उस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। लेकिन जो दिल बात कहता है वही सुननी चाहिए, क्योंकि आपके दिल ने वो चीज़ें फील की हैं। फिर नंबर 12 का जो कार्ड आया, एंजल आपको उसके बाद ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो है अपने आप को फिज़िकली कहीं इन्वॉल्व करें। मतलब प्लीज़ इसको गलत नहीं लीजिएगा, फिज़िकली इन्वॉल्व मीन्स यू हैव टू डू सम ट्रिप्स आउट ऑफ द कंट्री और इनसाइड योर कंट्री। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। आपको अपनी पावर का पता लगेगा और आपकी ज़िंदगी में एक कंस्ट्रक्टिव सक्सेस आने शुरू होगी। स्लो स्लो, एकदम नहीं आएगी, लेकिन स्लो स्लो आनी शुरू होगी और आप देखिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी पे बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट करेगा। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।